हमारे इस जीवन में सुख भी है और दुख भी है, आनंद भी है और दुख भी है। तो विज्ञान बहुत कोशिश करता है ये ढूंढने की कि आखिर कहाँ क्या हो रहा है, शरीर के अंदर क्या हो रहा है, कैसे ये प्रभावित होता है, क्या क्रियाएं होती हैं। विज्ञान ने ढूंढा कि ब्रेन के अंदर नियोकॉर्टेक्स होता है, विचार का केंद्र, लॉजिक सेंटर जिसे कहते हैं, नियोकॉर्टेक्स। परंतु ये तो शरीर को नियंत्रित नहीं कर रहा। फिर कौन कर रहा है? फिर बात आई कि इमोशनल सेंटर की। इमोशनल सेंटर बॉडी में, ब्रेन में एमिगडाला, एमिगडाला ये इमोशनल सेंटर ढूंढा। तो उसको इमोशनल सेंटर सही है माना गया, लेकिन भाव भाव तो हमारे शरीर के कण कण में है। हर सेल में भाव है। सेल जो छोटा प्राणी हमारे रक्त में है, हमारे शरीर में है, घूम रहा है, वो अपने में एक इकाई है, उसका अपना एक जीवन है। वो संदेश भी प्रेषित करता है। तो वो जो भाव है उसका केंद्र क्या हुआ? क्या केवल एमिगडाला? तो एमिगडाला को अगर माने तो ये हो सकता है कि ब्रेन में ये सेंटर, इसमें भाव एकत्रित होते हैं या केंद्रीकृत थोड़ा होते हैं। अब बड़ी उसकी बात है। भाव केंद्रीकृत होते हैं, इकट्ठे होते हैं, लेकिन भाव सब जगह फैले हुए हैं। इमोशन कण कण में है शरीर के, जीव के। हम ही तो सोचते हैं ना कि जानवरों में कम बुद्धि है, लॉजिक कम है। हो सकता है कम हो, लेकिन उनमें जीवन का आनंद, भाव कितना हमसे बेहतर हो सकता है। हम भाव में पीछे हो सकते हैं उनसे। और दरअसल आनंद कहाँ से क्रिएट होता है, ये भी एक प्रश्न है, विचित्र प्रश्न है। और इसका उत्तर खोजने की विज्ञान भी कोशिश करता रहता है और विचारक भी करते रहते हैं कि आखिर कहाँ से ऐसी चीज़ है जिससे वो सुख आनंद पैदा होता है। किसी को किसी चीज़ में मज़ा आता है, किसी को वही रसगुल्ले खाने में मज़ा आ रहा है, और किसी को किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है, किसी गोलगप्पे खाने में मज़ा आ रहा है। तो क्या ये आनंद है? आनंद फिर आता किसे? हमने खाया, किसने खाया? हमने गोलगप्पे खाए, मैंने खाए। किसने खाया? किसने किसने रिसीव किया? मुंह में लार आती है, मुंह में बड़ा भारी मैनेजमेंट है, मुंह में पानी क्यों आ जाता भाई? अरे जब आएगा तो आएगा, उससे पहले पानी क्यों आ गया? ये क्या वेलकम सिस्टम है क्या? इसका मतलब मस्तिष्क से ये विचार प्रेषित हुआ कि भाई गोलगप्पे मिलने वाले हैं, और गोलगप्पे मिलने वाले हैं तो मुंह में लार आ गई। लार मीन्स वो खाली लिक्विड नहीं है, वो केवल वो नहीं है, वो हमारे शरीर के जीव अंश है, वो जीवित हैं, उनमें भावनाएं हैं। ये तो खैर मैं कह रहा हूँ कि भावनाएं, आप शायद नहीं मानेंगे। तो वो भाव, वो जीवांश आके अब हमारे यहाँ बैठ जाते हैं मुंह में कि अरे भाई यहाँ आने वाला है माल, उसको रिसीव करेंगे। केमिकल रिसीविंग नहीं है ये, कोई केमिकल द्रव्य नहीं आ रहा है, कोई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट नहीं आ रहा है। ये जो वैज्ञानिकों ने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया है,
कि हाँ इतने ग्राम ये, इतने ग्राम वो, और क्या ये शुगर और ये आ रहा है मुंह में, नहीं, नहीं आ रहा है। वो जीवांश आ रहा है, वो जीवांश से युक्त पदार्थ है, वो आ रहे हैं। उनका वेलकम होना है। वो लार जो मुंह में है वो उनका वेलकम करेगी, वो उनका मिलन होगा, मिलेंगे, वो आपस में एक दूसरे को संदेश देंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे वैसे संदेश देंगे, खट्टा मीठा अनुभव करेंगे, मज़ा लेंगे। वो मज़ा फिर प्रेषित होगा, सारे संदेश प्रेषित होंगे, पूरे शरीर में प्रेषित होंगे, मस्तिष्क में ही नहीं, पूरे शरीर में प्रेषित होंगे। ऐसा कोई शरीर में केंद्रीकृत स्थान नहीं है जो मज़े का एक ही स्थान हो। अरे अगर मज़े का एक ही स्थान होता तो आप देखिए कि जो मसाज कराते हैं, मसाज तो स्किन पे होती है, मज़ा सारे शरीर को आता है। क्यों आता है भाई? मज़ा ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पे हो, मज़ा सारे में है, बॉडी में, हर कण कण में मज़ा है। तो कण कण में आनंद है और कण कण में प्रेम है। तो फिर क्या है? फिर तो इस बात को अगर तथ्य को समझ लें तो फिर आनंद ही आनंद। और फिर आप उनसे बात करने लगेगी, आपको अपने आप ही अनुभव होने लगेगा कि हमारे शरीर के ये जीवाणु कैसे खुश रहें, कैसे हम इनसे बात करें, कैसे हम मज़ा लें। वो मज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, मज़ा सहज आता रहता। फिर सोचने की ज़रूरत नहीं रहती, ना लेने की ज़रूरत रहती मज़ा, ना मज़ा देने की ज़रूरत रहती, ना। वो सब एक गेम की तरह से, एक खेल की तरह से वो आनंद आता रहता है, और यू एन्जॉय द लाइफ। लाइफ कभी थी ही नहीं, क्योंकि वो तो कहानी है। जो कल हो गया वो तो कहानी रह गई। और कल के जो प्लान हैं वो तो ऐसे हैं जैसे कि आप प्रतीक्षालय में बैठे हो, वेटिंग रूम में बैठे हो भैया, हाँ कल को ये करेंगे, कल को वो करेंगे तो मज़ा आएगा। उस मज़े में तो वेटिंग रूम में बैठे आप। जैसे प्रतीक्षा करने में बोरियत आती है,